गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इसमें 26 सितंबर करेंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपसे एग्जाम में प्रश्न आए तो ना छूटें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 16 सितंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5.219 बिलियन घटकर $545.652 बिलियन हो गया है। कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक है? तो कौन सी एजेंसी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। यह 2 अक्टूबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। RBI का मुख्यालय है आपका मुंबई में और RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है आपका शक्तिकांत दास और RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को। प्रश्न दूसरा है, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS स्थापित कर रहे हैं। इसने निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से RTIS विकसित किया? तो किसके सहयोग से? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके साथ ट्रेन नियंत्रण अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के RTIS सक्षम लोकोमोटिव ट्रेनों के स्थान और गति को अधिक बारीकी से ट्रैक करने में सक्षम होगा। 21 इलेक्ट्रिक लोको सेट में 2700 इंजनों में RTIS उपकरण लगाए गए हैं। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और संस्थापक विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रश्न 3 है, ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 2023 में। ऑप्शन बी, 2023। यह 2023-24 से 2030 से 31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। दोनों स्पोर्ट्स और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के बीच MotoGP को भारत में लाने के लिए 7 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रीमियम इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। कितने देशों के? 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। प्रश्न 4 है, सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर M श्रीनिवास को। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर श्रीनिवास जो ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद के डीन हैं, वह रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे जो मार्च 2017 से इस पद पर रहे हैं। इनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई है। एम्स दिल्ली की स्थापना वर्ष है आपका 1956 ईस्वी में और एम्स के प्रथम निदेशक थे डॉक्टर BB दीक्षित। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की को। ऑप्शन सी। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया के प्रमुख के रूप में चुना गया है। हॉकी इंडिया टीम का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। स्थापना वर्ष है 20 मई 2009। CEO एलेना नॉर्मल, पुरुष कोच ग्राहम रीड और महिला कोच जेनेके शोपमैन। प्रश्न 6 है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, बी वेंकैया नायडू,
सी आरिफ मोहम्मद खां या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। 23 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पिक से हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया। प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात करने वाले देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ एशियन पाम ऑयल एलायंस की स्थापना के लिए एक साथ आए हैं। 5 प्रमुख देश भारत हैं आपका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है जो वैश्विक आयात का 15%, इसके बाद चीन 9%, पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2% हिस्सा आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया अब तक का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक देश है। प्रश्न 8 है, सप्तकोशी उच्च बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया जाना प्रस्तावित है। तो किस देश में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो ऑप्शन सी नेपाल। ऑप्शन सी नेपाल देश। भारत और नेपाल आगे के अध्ययन के माध्यम से सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जल संसाधन पर संयुक्त समिति की 9वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। बांध सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना और जल विद्युत उत्पन्न करना है। भारत और नेपाल की शांति और मैत्री संधि कब हुआ था? 1950 में। प्रश्न 9 है, 24 सितंबर 2022 को 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय सेवा NSS पुरस्कार प्रदान आपका राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर 2022 को 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार को सम्मानित किया। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालयों, 10 NSS इकाइयों, उनके कार्यक्रम अधिकारियों और 30 NSS स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया है। NSS भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत NSS आयोजित किया गया। यह लोकप्रिय रूप से NSS के रूप में जाना जाता है। लॉन्च वर्ष 1969 और आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। आज का लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए कुल कितने देशों ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने देशों ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 32 देशों ने। ऑप्शन बी 32 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर सरकारी संगठन है। घोषित उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क का संयुक्त राज्य अमेरिका और इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।